हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या पूछें बार बार, कैसे हैं आप लोग? पता ही है आप लोग कैसे होंगे। बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है और इतने तरह का न्यूज़ देख के, और आज के जब पेपर के हेडलाइन में ये देखें कि नियुक्ति पत्र पे रोक लग गया है, तो ये बहुत ही दुखद खबर था। पर ऐसा नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हम लोग हार नहीं मानेंगे। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन जीत तो हमारी ही होगी। पर अब जीत हमारी होगी ये कहने से काम नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है लड़ने का। अब हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। जिन चीज़ों से हम लोग पहले भाग रहे थे, बहुत सारा वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मैंने देखा इनके वीडियो पे, दी के वीडियो पे, कि प्रीति झा लाइन पे आ रही है, जो खुद ही नहीं चाहती थी वो आज हाई कोर्ट पहुंच गई है। तो हाँ, बिल्कुल मेरे किसी भी वीडियो में ये नहीं था कि हम लोग लड़ेंगे नहीं, पर सब्र रखेंगे। और सब्र का जो कहता है बांध अब टूट चुका है, तो अब सब्र नहीं होगा, क्योंकि सबको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, नज़र आ रहा है। लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। फंडिंग से या फिर इन तरह की चीज़ों से, केस करने से, वकील रखने से हम लोग खुद भाग रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि सरकारी वकील हमारे लिए लड़ रहे हैं और हमारे पक्ष में कुछ आएगा। पर ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सरकारी वकील नहीं लड़ रहे, लेकिन हमें अपना बैकबोन मजबूत रखना होगा। हमारे पीछे पिलर होना चाहिए। अब कुछ ऐसा करना होगा। सरकारी वकील चुप कब रहता है वो बाकी आप लोग भी समझ सकते हैं। सरकारी वकील क्यों बोलेगा? वकील को पैसा मिलता है तो वकील बोलता है। अंदर से बहुत तरह की चीज़ें निकल गई। हम लोग तो अंदर नहीं थे कि वकील शांत पड़ जा रहे थे, हमारे पक्ष में बात नहीं रखा जा रहा है। जबकि जो 69 पेज का जो जजमेंट आया है, उसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें कहीं भी हमारे पक्ष में नहीं है। एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। जितना चीज़ हमारे जितने एविडेंस हमारे पास हैं, हमारी जीत पक्की है। पर पता नहीं क्यों नहीं बोला जा रहा है हमारे बारे में, कोर्ट में क्यों नहीं पक्ष रखा जा रहा है। ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जैसा कि कल शिवनंदन भारती सर से मिलनी है, हम लोग मिले हैं वहाँ पे, एक वीडियो वहाँ पे भी बनाए हैं। आप लोग खुद उनके बारे में देख सकते हैं कि वो किस लेवल पे हैं, कैसे वकील हैं, कैसे एडवोकेट हैं। तो अब मुद्दे पे आते हैं। पहले जो बातें हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, जो भी करना है जल्दी करना है। तो एक पहले तो बहुत सारे ग्रुप में ये बहुत तरह का फंडिंग हुआ है और बहुत सारा मतलब जो केस लोग हुआ है। फंडिंग करवाए हैं आज वो लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, ग्रुप पे चैट कर रहे हैं कि हम लोगों को सरकारी वकील चाह लेगा तो जिता देगा। क्यों भाई? आप जो वकील रखे हैं प्राइवेट वकील, उसके अंदर दम हाँ, नहीं है? पॉइंट है इन चीज़ों में। पहले कहा गया कि सरकारी वकील से कुछ नहीं होगा, हमें अपना वकील रखना पड़ेगा। तभी ये चीज़ें हम लोग नहीं समझ रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। तो उस टाइम पे आप लोगों के पास पेशेंस नहीं था। आप लोगों ने कहा कि बहुत सारे ऐसे चैट्स आए, बहुत सारा, और ये बात दी सही था। आप लो पैसे, आप वकील रखो। बहुत लोगों ने नहीं, मुझे कहा हाँ, था। बहुत तरह का चीज़ ऐसा आया कि सरकारी वकील से कुछ नहीं होगा, हमें केस करना पड़ेगा। ये बहुत, इतना ग्रुप भर जाता है पूरा दिन मैसेज से। और जब कल का सुनवाई हुआ, कल जब हेयरिंग हुआ, उसके बाद जब वहाँ पे हम लोग हाई कोर्ट के पास पहुँचे, वहाँ का बहुत कुछ ऐसा देखे जो नहीं करना है हम लोगों को साझा। वहाँ पे नहीं था, कोई भी वकील नहीं था हमारा, क्योंकि अगर वहाँ पे वकील जो था तो बंदा आपको डंके की चोट पे वहाँ पे कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी क्वालिफाइड स्टूडेंट थे। बहन आप लोग खड़ी रहो, हमारा मिलवाता वकील हूँ। निकलेगा, आप लोग भी उससे मिल लेना, आप भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। लेकिन नहीं, वहां पर ये कहा गया कि आप लोग साइड हटो। अगर आपकी जीत होती है तो आपका गुड लक रहेगा। क्यों भाई? आप जो वकील रखे हो वो हमारी जीत नहीं करवा सकता और है? आप और हम अलग अलग नहीं हैं, आप भी हमारे लिए ही लड़ रहे हो, आप भी क्वालिफाइड स्टूडेंट से ही फंडिंग की हो। अगर आप वहाँ पे हमें अपने वकील से मिलाते और हम लोग भी देखते कि कौन वकील है, कैसे क्या, हमें भी तो जानना है कि अंदर क्या हो रहा है। तो फिर हम लोग भी वहाँ, अभी शिवनंदन भारती सर से हम लोग मिलते ही नहीं। आपने जो वकील किया है, हम लोग उन्हीं से बात करते, देखते क्या मैटर है। हम लोग भी वहाँ पे जो भी सहयोग होता वो करते, हमें भी करना है। 1,000 क्या 5,000 10,000 हमारे फ्यूचर का सवाल है। 1,000 रुपया कोई मैटर नहीं करता है। पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला, जब हम लोगों को कहा गया कि भिखमंगी 1,000 रुपया नहीं दे सकते, तब भी मैंने
मैंने कहा था मैं 1000 रुपये के मैं 10,000 दे सकती हूँ अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन मुझे पता तो चले कि वो पैसा सही जगह पे जा रहा है कि नहीं। और जिन बातों का शक था वो हुआ। अगर आपने वकील किया है तो उस वकील से हम लोगों को क्यों नहीं मिला है? आपको तो और लोगों को ग्रुप में जोड़ना चाहिए ना। हम भी क्वालिफाइड हैं और हमारे साथ जो बहनें थी सब कि क्वालिफाइड थी। 300 स्टूडेंट से 3000 बन जाए। अगर आपके पास 400 स्टूडेंट दिया गया तो 400 हम लोग 4000 बन जाते। तो ठीक है, आप लेकिन लोग हाँ। क्या कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। ठीक है, आपने वकील अगर रख भी लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हमें वकील रखते ना तो अभी ग्रुप में ये चैट नहीं होता कि सरकारी वकील साथ हाँ, दे देंगे। तो हाँ, इस पॉइंट पे थोड़ा सा बात, अगर आप लोगों ने वकील रखा, जैसा कि आप लोग पहले कह रहे थे, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत कमेंट्स हैं, बहुत सारी बातें हुई है कि सरकारी वकील कुछ नहीं करेगा, हमें अपना वकील रखना होगा। उस टाइम हम लोग इन चीज़ों का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें लगा कि जब गवर्नमेंट एलपी लगाई है तो सरकारी वकील हमारे लिए कुछ करेंगे। चलो ठीक है, राजनीति हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है, या जो भी हो, हमारा बैड लक है या उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इन चीज़ों को देखते हुए अभी तो आप लोगों को और करना चाहिए ना कि एक वकील हमने रखा अभी और दूसरा रखना होगा, तीसरा रखना होगा। अब आप ये इन चीज़ों से क्यों मुक्त कर रहे हो कि सरकारी वकील हमें जिता सकता है? अब तो आपका क्यों, प्राइवेट वकील कहाँ गया? अब आप पीके शाही के पास क्यों जाना चाह रहे हो? सरकारी वकील को अपना काम करने दो ना। आपने अपना वकील रखा है ना, हमें क्यों नहीं मिलवाया उनसे? देखो, आप लोग जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हो, हम लोगों के फ्यूचर का सवाल है। पैसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, पैसे का सही जगह उपयोग होना चाहिए। हमारे पास समय बहुत कम है, 2 अप्रैल लास्ट डिसीज़न होगा। उस टाइम हम लोग का जीत नहीं हुआ तो हम लोग इस जॉब से हाथ धो बैठेंगे और फिर वैकेंसी भी रद्द नहीं होगी। एक मलाल रह जाएगा कि हम जो लोग फैसला सही आया जगह पर जो फैसला आया जो 2018 के नियमावली पे होगा, फिर जो भी उनका प्रोसेस होगा वो होगा, हम लोग बाहर हो जाएंगे और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग खो देंगे। तो बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि ठीक है, आप लोगों ने जो करा ठीक है, आप लोग अपना करो। हमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं चाहिए। हम लोग कल सिर्फ नंदन भारती से मिले हैं और खुल के इन चीज़ों को वीडियो में बताना चाहते हैं। कोई भी ये नहीं कि हम लोग का कोई पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर बहुत लोग और सारे ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में मैं जुड़ी हुई हूँ, तो इनको निकाल के फेंको, ये जासूसी कर रहे हो। अरे भाई, अगर आप सच्चे हो तो आपके पीछे जासूसी कोई क्यों करेगा? हमारा ग्रुप है, मैं लिंक डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिनको जुड़ना है जुड़ जाओ, कर लो मेरी जासूसी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग को जितना जासूसी करना है कर लो, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हमें यूट्यूब पे भी साझा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो कल गई तो सामने में अपने वकील को बैठा के सारा चीज़ साझा करके यूट्यूब पर वीडियो डाल दी। और अभी तक कौन सा वकील किया गया है, क्या है, वो मिलवाने तक जो भी किए हैं, तो मैं तो खुद गई थी कि मैं वकील से मिलूंगी। देखिए, हम लोग पहले भी हर वीडियो में बोलते हैं कि हमें पर्सनल किसी से कुछ नहीं लेना है, लेकिन ये बात पर्सनल नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। आप लोग अगर 8000 स्टूडेंट में से अगर आप लोग 1000 स्टूडेंट को भी अपने साइड रखे हो और उनसे पैसे ले चुके हो, तो उनका पैसा तो चला गया ना, वो तो दोबारा कहीं भी नहीं देंगे। और फिर आप उनका काम भी सही नहीं कर रहे हो। काम सिर्फ एक स्टूडेंट का या 1000 स्टूडेंट का नहीं होगा, काम 8000 स्टूडेंट्स का होगा। तो इन चीज़ों को समझो। हम आपके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप लोग जो भी ग्रुप में इकट्ठा कर रहे हैं पैसे करो, लेकिन उसका सही जगह पे इस्तेमाल करो, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। अगर जॉब नहीं होता है तो ये 8000 स्टूडेंट का फ्यूचर ख़राब होगा, ना कि उन लोगों का जो हमारे सपोर्ट में खड़े तो हैं, दिखा तो रहे हैं कि आप हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। और जिनका तीनों नेत्र खुला है ना, वो लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा है। अगर हमारे लिए काम हो रहा तो होता, कल की डेट में फैसला हो कल के जाता। डेट में फैसला नहीं होता तो कम से कम स्टे लगता उस ऑर्डर पे जो हाई कोर्ट से आया था, 2018 के नियमावली पे जो आया था, उस पे स्टे लगता। उम्मीद हमारा ये था कि उस पे स्टे लगेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी चाल चल दिया गया, हमारे नियुक्ति पे स्टे लग गया। जिस चीज़ के होप में हम लोग थे कि गवर्नमेंट एलपीए लगा करके वो जो ऑर्डर पास हुआ हाई कोर्ट का कि 2018 के नियमावली पे होगा, उस पे स्टे लगा करके हमारी नियुक्ति करवाएगी, हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा, वो उल्टा हो गया। नियुक्ति पत्र पे ही स्टे लगा दिया गया। आप लोग अब भी सोचो, अब वक्त आ गया है साथ मिलके लड़ने का। कहीं कुछ भी फ्रॉड नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आप हम सब बराबर हैं। अर्चना कुमारी का वकील 79 पेज का तैयार करके रखा था। 69 पेज का। हम आपका वकील कितना पन्ना का क्या तैयार करके रखा है, ये चीज को आप साझा कीजिए। और उसमें कल जब शिवनंदन भारती सर हम लोगों को समझाएं कि हमारा केस कितना मजबूत है, तो उसमें पूरा बताया गया, मतलब अदर स्टेट का एग्जाम्पल लिया गया है कि तमिलनाडु में ये चीज़ें हुई थी तो वहाँ पे
सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था। जब आप दूसरे स्टेट का, वहाँ पे दूसरे स्टेट का फाइल खुल चुका है और हमारे तरफ से हमारे स्टेट टेबल का भी नंबर नहीं। ये पर बुक नंबर ये में ये चीज हुआ था, सिर्फ ये ऐसे ही नंबर दिखाया गया था सर, जैसे कि दिखाए तो थे। अब वक्त आ गया है कि तो शिवनंदन भारती सर जैसा बोले जिस तरह से उन्होंने 5 एविडेंस रखा, वैसा मैं 5 लाख एविडेंस रख दूंगा। हाँ, तो तो जीत अब किसकी समय होगी? गया है। बाकी देखिए, वो कुछ हमारे जो विपक्षी हैं वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। हम चाहते हैं, हमने सारे वीडियो में कहा कि उन लोग किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, हमारे जो विपक्षी हैं वो बहुत मजबूत हैं, ये सबको दिख रहा है। वो अपने दिमाग से कर रहे हैं और हम लोग बढ़ चुके हैं। हमारी 8,000 बहनें बढ़ चुकी है, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग जगह पैसे देके, फंडिंग देके, और हमें पूरा 8,000 स्टूडेंट नहीं चाहिए। जैसा कि शिवनंदन भारती और कह अगर 8,000 आ जाए तो और भी अच्छी बात है। शिवनंदन भारती सर बोले, अभी सारी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग एक बार ग्रुप में जुड़िए, और बहुत 5-6 लड़कियां हैं जो कि चीज़ों को समझ रही है, जान रही है और कि क्या सब करना है। तो अभी हम लोग को देखिए, हम लोग फंडिंग जैसा कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। शिवनंदन भारती सर के पास मिलें और उनका सारा बात एक वीडियो बनाएं, आप लोग देखें भी, बहुत ज़्यादा वायरल भी गया वो वीडियो। और हमारे साथ जो लड़कियां थी वो समझी भी, वो लोग तो रात से ही परेशान हैं, जो भी बहनें हैं, कि आप जल्दी से अपना QR भेजिए और फंडिंग स्टार्ट कीजिए। लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं, ग्रुप में ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि बाद में लगे कि ऐसा बहुत सारा आया है कमेंट्स भी कि अब ये मैडम भी फंडिंग करेंगी, पैसा कमाने का नया तरीका। तो उन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि हमें कोई पैसा नहीं कमाना है। अगर आप में से कोई बहन आना चाहती हैं सामने, तो आइए और नेतृत्व कीजिए इन चीज़ों का, आप ही पैसा इकट्ठा कीजिए, क्योंकि बिना पैसे का कुछ नहीं होगा। किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि जा करके सर को दे दे, हमारे पास नहीं। अगर हमारे पास होता तो हम खुद लड़ जाते, हम दोनों मिलके खुद लड़ जाते, आप लोग को सामने आने भी नहीं देते। पर हमारे पास भी नहीं है, तो आप खुद आइए सामने, आप खुद ही इन चीज़ों का कल जब मैं नेतृत्व कोर्ट कीजिए। गई तो ग्रुप में मैसेज आने लगा कि ये तो सचिवालय जाने वाली थी, स्वास्थ्य विभाग, ये यहाँ कैसे आ गई, ये यहाँ कैसे आ गई, क्यों? ठीक है, मैं नहीं जा अभी सकती। देखिए, हम लोगों का विपक्षी जो है वो तो है ही, हम लोग खुद ही आपस में दुश्मन बने बैठे हैं। प्रॉब्लम ये है, आपस में ग्रुप में लड़ाई होती है, ये वो इसके बारे में वो बोल रहा है, उसके बारे में वो। अरे नहीं, आप जो लोग भी हैं, आप भी हमारे लिए लड़ रहे हैं तो सही तरीके से लड़ो, हम लोग सब एक हो जाते हैं। अगर आप कल वहाँ अपने एडवोकेट से मिला देते तो हमें ये शिवनंदन भारती सर के पास जाने का, उनको परेशान करने का कोई मैटर ही नहीं था। हम लोग उनको परेशान ही नहीं करते, ना ही अभी ये वीडियो बनाते। हम लोग अभी उन चीज़ों पे काम कर रहे होते, लेकिन हम लोगों को ये आभास हुआ कि नहीं, हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा। और अगर हो भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एक वकील की जगह अगर 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हो ही हैं। नहीं रहा है। अगर होता रहता तो फिर ये सरकारी वकील वाला बात ही नहीं आता कि सरकारी वकील से हमें मिलना है और सरकारी वकील चाह लेगा तो हम जीत जाएंगे, ये ऐसी बातें ही नहीं सामने आती। ये तो पॉइंट वाली बात है। बाकी आप लोग समझदार होंगे तो समझेंगे, नहीं समझदार होंगे तो फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते। ये एक पॉइंट है कि सरकारी वकील का बात क्यों आने लगा है। अगर आप प्राइवेट वकील रखे हैं, पहले आप ही लोग कह रहे थे कि हमें बैकबोन का जरूरत है, हमें प्राइवेट वकील साइड से रखना है, बैकबोन कहाँ चल गया? सरकारी वकील से कुछ नहीं होगा। तो अभी आप लोग क्यों सरकारी वकील कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो ठीक है, आप लोग अपना लड़ो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस कुछ लड़कियों का, कुछ बहनों का साथ चाहिए। अकेले कुछ भी नहीं हो पाएगा, 4-5 लड़कियों से भी कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे साथ अगर 200 लड़की भी जुड़ जाती हैं तो जीत हमारी पक्की है। हाँ, और ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए या हम सामने आ रहे हैं, हमारे अकाउंट पे पैसे भेजो, नहीं। आप में से कोई खुद सामने आ जाओ, लेकिन इसके लिए वक्त बहुत कम है। अब ये सोचोगे कि ये वीडियो बना के मैंने डाल दिया, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। फिर हम लोग सामने आएंगे। आप लोग ये वीडियो देखो, अभी से शाम तक का वक्त है, 4 बजे तक में मैं देखूंगी कि कौन सामने आता है। अगर कोई कहता है कि दी मुझे सामने आना है, तो आपको फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। शिवनंदन भारती सर से हमारी पहचान है, वो हमारी बात जल्दी सुनते हैं। ये 4 लड़कियां जब वहाँ गई तो उन लोगों ने देखा होगा कि वो हमारी बात को कितने अच्छे से सुने। हमें अपना 2 घंटा कीमती समय वो दिए। वो अच्छे जाने माने वकील हैं। तो अगर ठीक है, आप लोग भी सामने आना चाहते हो तो आओ, आप ही लोग करो नेतृत्व, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीजिए, समय बहुत कम है। आप में से 200 लड़कियां भी अगर हमारे साथ जुड़ जाती है और अपना थोड़ा थोड़ा भी सहयोग कर देती है, तो हम उन्हें दे पाएंगे और अपना काम आगे बढ़ा पाएंगे।
उन्होंने साफ कहा शिवनंदन भारती सर ने कि ये केस जीतने लायक है और हम जीत सकते हैं, लेकिन हमें ये दिमाग, दिल और आँख सब कुछ खोल करके लड़ने का समय आ गया। हाथ पे हाथ रख करके बैठ करके वीडियो बनाना और वीडियो देखना और कमेंट्स करने का समय ख़त्म हो चुका है। आप लोग तो अपने चैनल के लिए हर 2 घंटे में वीडियो बना रहे हैं। हमारे पास तो सारा दिन में समय नहीं निकल पाता है कि हम एक वीडियो डालें बनाकर। ऐसा बोला जाता है कि वीडियो बना रही है अपना चैनल ग्रो करने के लिए, अभी इतना डिमांड्स रहता है, हर आधे घंटे पे कॉल आता है कि दी आप वीडियो बनाइए, पर हमारे पास समय नहीं है कि हम लोग वीडियो डालें। हम लोग वही वीडियो डालते हैं जिससे कि सबको फ़ायदा हो, अपना बात पहुंचाने के लिए डालते हैं। हमें वीडियो वायरल करने का कोई शौक़ नहीं है, हम अपना बात आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। जो ज़रूरी लगता है उन चीज़ों को आपके सामने रखते हैं, फालतू का भी वीडियो नहीं डालते हैं जिससे कि आप परेशान हो जाइए। आप लोग सामने आइए, लड़ने का वक्त आ चुका है। अब नहीं लड़ेंगे तो ये लोग मौका हम लोग हाई खो कोर्ट से देंगे। सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार हम ही जाएंगे। एक बार हम जाएंगे, एक बार आप में से कोई जाएगी। हम लोग अपना, ये पहले भी मैंने कहा कि हम लोग लड़ेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे, जहाँ तक हो पाएगा लड़ेंगे, क्योंकि ये जॉब नहीं खोना है हमें। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बिहार सरकार है, एक वैकेंसी निकालती है तो 4 साल में कंप्लीट करती है और नौकरी बहुत मुश्किल होता है मिलना, ये सब जान रहे हैं। और हम लोग के हाथ में मुंह के सामने रोटी लाके छीना गया है तो वो छीनने नहीं देंगे। हम लोग छीन के भी खाएंगे, वापस लेंगे, हम लोग भी छीन के खाएंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ हम दोनों से या 2-4 लड़कियों से काम नहीं चलेगा। हम लोग 8000 बहनें हैं और 8000 को एकजुट होना होगा। 4 उधर बिखर जाती है, 100 उधर बिखर जाते हैं, 50 उधर बिखर जाते हैं, तो ऐसे में नहीं चलेगा। कुछ लड़कियां सचिवालय चल जाती है, कुछ हाई कोर्ट चल जाती है, कुछ सीएम आवास चल जाती है, तो ऐसे में नहीं चलेगा। आप लोग एकजुट होइए ना, हम लोग एकजुट होते हैं। और ये जो भी फंडिंग और फ्रॉडगिरी हुआ है, हम लोग हाथ जोड़ के कहते हैं आपका कुछ भी नहीं जाएगा, हमारा जाएगा। 2-4 हज़ार 2-4 लाख रुपए से आप लोगों का घर नहीं बस जाएगा। किसी का पैसा लेकर के अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो इसमें उन लोगों का ही लॉस नहीं हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। जो बहनें पैसा दिए सिर्फ उनका लॉस नहीं है। कितना उम्मीद से बहनें पैसा निकाल रही है और दे रही है। जो भी ऐसा गलत कर रहा है, ऐसा गलत मत कीजिए। हम लोग पहले भी जो नम्र निवेदन है कि ऐसा नहीं कीजिए। पहले भी जो वीडियो बनाए थे बहुत सारा कि फंडिंग से बचे, तो फंडिंग से बचे इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमें ये चीज़ पता था कि सही जगह पे उपयोग नहीं हो रहा है, अनुपयुक्त है वो। और अभी भी ये चीज़ पता है और सबको दिख रहा है। ऐसा बहुत सारे अभी कमेंट्स गंदे आ जाएंगे इस वीडियो पे कि आप लोग ये कर रहे हो वो कर रहे हैं, तो नहीं, आप लोग को भी पता, आपका जहन जान रहा है कि आप क्या कर रहे हो। और अभी भी समय, अब अपने दिल दिमाग से ये पाप निकाल दो और हमारे लिए लड़िए। अगर आप भी सामने आए हैं तो आप भी लड़िए हमारे लिए। अगर हमारी जीत होती है तो ठीक है ना, हम लोग मिल करके फिर कुछ अच्छा कर लेंगे। आप लोग को ही दे देंगे कुछ और खुशी से, वो अलग बात है। पैसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बस सामने आइए। ये वीडियो अभी डालेंगे और हम लोगों के लाइफ का सवाल है। अभी कितना टाइम हो रहा है, जो भी 11-12 बज रहा होगा, तो अभी शाम तक कम से कम 200 बहन हमारे साथ आई। 3 बजे से 4 बजे तक का वक्त है। आप में से अगर कोई सामने आना चाहता है कि ये नहीं कि दी आप पैसा ले रहे हैं, इस तरीके का चीज़ नहीं सुनना है हम लोगों को। आप में से अगर कोई सामने, जो भी लोग अगर आपको सामने आना है तो ठीक है। और अगर आप सामने नहीं आओगे तो अगर हम 5 लड़की भी हैं तो 5 लड़की मिल के लड़ेंगे। हम 5 लड़की भी हैं अगर, और 5-6 लड़कियों का जो भी बहनों का मैसेज आया है, रात से परेशान है वो लोग, हम लोग मिलके लड़ेंगे, हम लोग मिलके लड़ेंगे। आपको सामने आना होगा तो आना, लेकिन ये बातें मैं इसलिए रख दी कि बाद में किसी को ये ना लगे कि आप लोग आगे बढ़े हो। आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप ही ले लो सारी जिम्मेदारी, लेकिन फिर पूरी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। जहाँ जाना होगा जाना पड़ेगा, कहीं भी कोई लापरवाही नहीं चलेगी। और हम लोग, अगर आप 2000 रुपये भी फंडिंग कर रहे हैं, अगर आप 1000 रुपये भी भेज रहे हैं, तो उसका एक हिसाब मिलेगा आपको कि मैंने सर को, मैं डायरी मेंटेन करूंगी, वो सब चीज सब किसी को बताऊंगी कि इतना इन्वेस्ट हुआ, इतना बचा हुआ है। अगर बाद में बचेगा तो वो फिर वापस रिटर्न हो जाएगा। वो सर के पास आप पैसे इकट्ठे करो, आप खुद ही जाके शिवनंदन भारती सर को दे दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे अकाउंट पे मत भेजो। लेकिन इसका टाइम आपके पास सिर्फ 3 बजे तक का है। अगर 3 बजे तक हमारे पास कोई सामने से नहीं आती है, कोई भी बहन नहीं आती है कि हाँ हम सामने से नेतृत्व करेंगे, तो हम 4 बजे के बाद से आप लोग के साथ फिर जुड़ेंगे, एक बार लाइव में आ जाएंगे। और आप में से जिनको भी जुड़ना होगा आप लोग जुड़ो। और अब लड़ने का समय आ गया है। बैठ के सो के कमेंट्स करके वीडियो बना के कहीं हल्ला हंगामा करने से कुछ नहीं चलेगा। सीएम आवास को घेरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट का नोटिस है और हाई कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो
ठीक है, आप लोग थोड़ा देर सोच लीजिए, और हम लोग भी इतना परेशान है, कुछ भी काम वाम हम लोग से नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सोचिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ज़रूर देखिएगा पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी कुछ भी फालतू नहीं है। हम लोगों के पूरे फ्यूचर का सवाल है। एक बार 2 तारीख के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। अब डिपेंड करता है हम लोग सब पे, आप लोगों पे, कि हम लोग 2 तारीख के बाद खुशियाँ मनाते हैं या मातम मनाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।